नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ इस समय डॉक्टर प्रशांत जी हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब की ये सेटअप है यहाँ सोनिया विहार में, और सोनिया विहार का डॉक्टर साहब एड्रेस बताएंगे, क्या एड्रेस होगा आपका? जी, सोनिया विहार दूसरा पुस्ता, मेन मार्केट, नियर नीलकंठ मेडिकल स्टोर के बैक साइड में। अच्छा, अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटी आपने रखी हुई हैं आई से संबंधित? हमारे यहाँ आई से संबंधित सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट है। कैटरेक्ट सर्जरी की सुविधा है और लेसिक सर्जरी की चश्मा हटाने की सुविधा है। स्क्विंट सर्जरी की आँख जैसे महंगापन होना उस चीज़ की सुविधा है। काले मोतिये की जांच की सुविधा है और सिर के दर्द की और किसी चश्मे की जरूरत है, हर चीज़ की आँख से सभी संबंधित बीमारियों का इलाज है। अच्छा, आपके यहाँ कोई पैनलिस्ट अगर लाभ लेना चाहे तो वो कैसे लेगा? कोई पैनल भी है आपके यहाँ? हमारे पास CGHS, DGHS, DTC, TPDDL, NDPL और सारे जितने भी मेडिकल इंश्योरेंस है सभी चीज़ों की फैसिलिटी है। अच्छा, सभी पैनल में हैं जी। तो अभी ऑलमोस्ट सारे पैनल हमारे पास अवेलेबल। अभी कोई पैनल के लिए कोई आते हैं पेशेंट यहाँ? हाँ जी, काफ़ी पेशेंट आए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सोनिया विहार में अगर कोई किसी का पैनल है और वो पैनल का अपना लाभ लेना चाहते हैं और उन्हें दूर न जाने के लिए यमुना विहार या किसी अन्य हॉस्पिटल में न जाना पड़े, संत परमान सभी दूर पड़ जाते हैं, क्योंकि सोनिया विहार में आजकल जाम बहुत ज़्यादा लगता है और जाम से बचने के लिए लोगों को जब यही सुविधाएं सारी मिलती हैं तो एक बार डॉक्टर प्रशांत के यहाँ आकर अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराएं और देखें कि क्या लाभ मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये सब पैनल आए हैं आपके, और साथ में इस समय आजकल क्या कोई फंगल या ऐसा कुछ चल रहा है जो लोगों को बचाव करना चाहिए जिसका? डॉक्टर साहब, फंगल इन्फेक्शन और ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। जैसे कि आप भी देख रहे हैं, काफ़ी पेशेंट अभी जो देखे हैं, काफ़ी पेशेंट ज़्यादातर ड्राइनेस के पेशेंट बहुत आए हैं। ड्राइनेस की वजह से सिर में दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आजकल। फिर मोबाइल वगैरह की वजह से प्रॉब्लम, आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और फंगल और ड्राइनेस तो इस सीज़न में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखने के लिए मिले हैं जी। इस समय सबसे ज़्यादा अगर अब दौर की बात करें तो ये मोबाइल का दौर है, और इस मोबाइल के दौर में मुझे लगता है कि जो खास करके कम उम्र के बच्चे हैं या छोटे बच्चों में हम कह लें तो छोटे बच्चों में मोबाइल की बहुत ज़्यादा लत है। 2 साल 3 साल के बच्चे ही मोबाइल ऐसे सीख जाते हैं और वो चलाते हैं तो कई घंटे तक उसका कितना रेडिएशन है और कितना ज़्यादा फर्क आंखों पर पड़ता है वो बताएं हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब देखिए, कोई भी लाइट होती है, कोई भी लेज़र लाइट या कैसी भी लाइट है, वो हमारी आई के लिए हमको हार्मफुल ही रहती है हमारे लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आजकल बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि ड्राइनेस के काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं, पानी आँखों से पानी आना बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, सिर में दर्द के केस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में केस आ रहे हैं। वो मोबाइल के वजह से, कंप्यूटर वगैरह के वजह से ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट में होती है। आजकल लिमिट से ज़्यादा मोबाइल यूज हो गया है। ड्राइनेस केस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और जो मोबाइल ज़्यादा यूज करता है, और काफ़ी आपने ये भी केस देखे होंगे आजकल रात लेट नाइट तक काफ़ी ज़्यादा केस चल रहे हैं। बिल्कुल, मोबाइल देर तक चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा केस ऐसे हैं जो पेशेंट इस चीज़ से परेशान है। उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को, अच्छा ये मोबाइल से ही क्या बहंगापन जैसा बच्चों में कुछ हो रहा है या इस तरह की कोई? डॉक्टर साहब, महंगेपन का यह है जैसे कि जन्म से ही बच्चा जैसे कोई समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसमें क्या होता है, हाई मायोपिक पेशेंट होने के चांसेस रहते हैं। मायोपिक पेशेंट होने के चांसेस रहते हैं। जब मायोपिक होता है तो छोटे बच्चे में पता नहीं चलता, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो आंखों में टेढ़ापन, जिसको स्क्विंट बोलते हैं, हिंदी भाषा में बहंगापन बोलते हैं, वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर क्या हो गया कि आजकल मोबाइल का इतना यूज हो गया है कि सारा कॉन्सनट्रेट बंदा एक ही जगह रखता है, कोई भी व्यक्ति है एक ही जगह रखता है, तो उस वजह से जो मसल्स है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम में आने शुरू हो गए हैं, जिस वजह से बहंगापन आना बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे पेशेंट इस तरह के होते हैं, कभी लोग शिकायत करते हैं जो लगातार जैसे रोड पे चलते हैं, ऑटो वाले हो गए, बाइक वाले हैं, और उनको मुझे लगता है कि एलर्जी की शिकायत होती है डस्ट की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से। उनके लिए क्या वो करें जिससे वो बच सकें? देखिए, ऐसे केस आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जैसे कि विंटर में ड्राइनेस, हमारी आँखों में सबसे ज़्यादा फोग आँखों में आती है सबसे पहले, तो वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए लुब्रिकेटिंग कुछ दवाइयाँ आती है मार्केट में, अच्छी कंपनी की पेटेंट दवाइयाँ, वो लें, उससे काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। अदरवाइज फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नियर बाई किसी भी आई डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं।
जी। डॉक्टर प्रशांत के पास अगर आते हैं तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा और किस तरह की सुविधाएं रहेंगी सर क्योंकि ये बहुत पुअर एरिया है और जिसमें सब तरह के लोग हैं। जी जी जी। यहाँ बहुत ऐसे लोग भी हैं जो शायद इलाज को या बाहर से परचेज करने के लिए बजाय वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाते थे। जी जी जी। और इसके लिए केजरीवाल सरकार थी लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। तो अब देखो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बेहतर होगी जी। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि अब बेहतर हो जाएगी, उससे भी बेहतर होगी कि नहीं पहले होगी। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सनातन धर्म हमारा अब अच्छी तरीके से मजबूत होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी अब तो दिल्ली में भी। जी जी जी। और उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर कोई हमारे यहाँ पे नियर बाई कोई हमारा कोई भी पेशेंट कहीं से भी आता है जो सक्षम नहीं है अपना इलाज कराने के लिए, हमसे जितना हो सकेगा, चाहे हमें मोतियाबिंद की सर्जरी करनी पड़े, जो भी होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। अच्छा, जो मतलब नहीं कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी सर्जरी भी आप, हाँ, मोतियाबिंद की सर्जरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे हम, जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो अपना एक बार एड्रेस अपना बता दें। जी, कनिष्का आई क्लिनिक, सोनिया विहार, दूसरा पुस्ता, मेन मार्केट, नियर नीलकंठ मेडिकल स्टोर। और टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, शाम को 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक। कभी भी आ सकते हैं इस टाइम में। अच्छा, तो साथ में आय की कोई भी समस्या हो, जी जी, उसका निदान डॉक्टर प्रशांत जी बिल्कुल है। कोई भी पेशेंट यहाँ पे आएगा, पूरा सपोर्ट किया जाएगा, पूरा मान सम्मान किया जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार डॉक्टर प्रशांत की क्लिनिक में आएँ और एक बार अपनी आंखों के संबंधित रोगों के लिए जरूर मिलें और परामर्श लें। अभी कोशिश हम करने वाले हैं कि हम अपने कॉलोनी वालों के लिए एक मेडिकल कैंप रखेंगे यहाँ पे, जिसमें वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी फ्री करने की अभी संभावना बन रही है हमारी। उसके लिए थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है, तो उसके लिए भी डेट फाइनल करके हम वो भी जल्दी कॉलोनी को फ़ायदा देने वाले हैं उस चीज़ का। बहुत अच्छी बात है। हमारे मरीज है जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये हॉस्पिटलों में लगते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं कोई भी तो हम उनका ऑपरेशन कैंप में फ्री में भी करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ओपीडी में भी आते हैं तो उसमें भी जायज़ जो कम से कम जितना होगा उतने में पेशेंट के अकॉर्डिंग ही वो करा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है जी। मैं खास करके इस मैसेज का देना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि सोनिया बहर की अगर हम बात करें तो सोनिया बहर एक ऐसी कॉलोनी, मुझे लगता है कि आई केयर के लिए शायद कोई पैनल किसी के पास नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर साहब के पास सभी पैनल हैं और जो पैनल डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो एक बार आप जरूर, अगर आपको जरूरत है और आप पैनल में आते हैं तो आप अवश्य इनकी सेवा ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक नए एपिसोड के साथ, नई किसी जानकारी के साथ। नमस्कार।